Hello everyone. Today we will see one more very important question on linear arrangement, which is a bit tricky. So let us start. 10 people U, B, D, S, F, G, K, L, A and P are living in a building. A building has 10 floors numbered 1 to 10. तो ठीक है, हमारे पास ये सारे लोग दिए हुए हैं और वो एक बिल्डिंग में रहते हैं जिनके फ्लोर्स 1 से 10 तक के हमें दिए हुए हैं. ठीक है. द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10, जो मतलब जो 10th फ्लोर है वो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा. बी, और फिर अभी हमें आगे और कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं. ठीक है. बी एंड एल्स फ्लोर्स आर नियर टू ईच अदर बट बोथ डू नॉट लिव ऑन फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर. ठीक है. तो अभी हमें कंडीशन दी हुई है कि बी एंड एल के जो फ्लोर है वो नियर टू ईच अदर है, मतलब वन आफ्टर द अदर है, आजू बाजू रहते हैं. ठीक है. मतलब ऊपर नीचे रहते हैं. बट बोथ ऑफ देम डू नॉट लिव ऑन फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर. ठीक है. तो हमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो बी और एल है, बी एंड एल दे डू नॉट लिव ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बी और एल नहीं आ सकता, सेकेंड फ्लोर पे बी और एल नहीं आ सकता. ओके. सो नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं. देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ एफ एंड डी. ओके. तो अब हमें ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि हमें डी और एफ के फ्लोर्स के बीच में 3 फ्लोर्स है. ठीक है. तो हमें कुछ डी और एफ का पोजीशनिंग इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज डी है तो इसके 3 फ्लोर्स बीच में रहेंगे एंड देन एफ रहेगा. ठीक है. तो कौन ऊपर है कौन नीचे ये हमें दिया नहीं है, इसलिए हम इसे सर्कल में डालेंगे. या तो डी ऊपर रहेगा या फिर एफ ऊपर रहेगा. ठीक है. अब हम आगे देखेंगे. ठीक है. आगे हमें क्या दिया हुआ है, यू लिव्स ऑन 10th फ्लोर. ठीक है. तब हमें यहाँ पे यू की पोजीशन दी हुई है कि वो रहता है 10th फ्लोर पे. तो यहाँ पे हम यू को पोजीशन कर देंगे. ठीक है. पीस फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव केस फ्लोर. ओके. नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, जो पी का फ्लोर है वो के फ्लोर के इमीडिएटली ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है. या तो हमें, तो सपोज यहाँ पे के दिया है तो इसके इमीडिएटली ऊपर पी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. बट अगर ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे के दिया हुआ है और इसके 1 2 3 2 फ्लोर्स या फिर मल्टीपल फ्लोर्स छोड़ के हमें पी दिया है, ये कंडीशन पॉसिबल है बिल्कुल. या फिर हमें कुछ ऐसा दिया है कि पी के नीचे, ये भी पॉसिबल है. ठीक है. बस इसके इमीडिएटली ऊपर नहीं हो सकता है. ओके. अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. बट ए इज बिलो एस. ठीक है. अभी ए जो है ये एस के बिलो है. सपोज एस हमें कहीं पे है तो उसके नीचे वाले फ्लोर पे ए का होना जरूरी है. ठीक है. इस तरीके से कुछ. ठीक है. देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड जी. ठीक है. अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डी और जी के फ्लोर्स के बीच में 4 फ्लोर्स है. ठीक है. तो हमें डी और जी का पोजिशनिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. ठीक है. 1 2 3 4. ओके. तो हमें डी और जी के, अगेन यहाँ पे डी और जी में से कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा ये हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे सर्कल में डालेंगे. यहाँ पे 4 फ्लोर्स डी और जी के बीच में दिए हुए हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट कंडीशन अब हम देखते हैं. एस लिव्स ऑन 5th फ्लोर. तो हमें एस की पोजीशन दी हुई है. एस यहाँ पे 5th फ्लोर पे रहता है. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे एस की पोजीशन दी हुई है तो हम यहाँ पे ए की पोजीशन भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ए की पोजीशन वाज इमीडिएटली बिलो एस फ्लोर, तो यहाँ पे हम ए की पोजीशन लिख सकते हैं. ठीक है. तो आई होप यहाँ पे सबको सब कुछ क्लियर है. यहाँ क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है कि जी जो है वो फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे नहीं आ सकता, जो कि मैं ऐड करना भूल गई. तो अभी हमारे पास एक और कंडीशन ये भी है कि जी जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे नहीं आ सकता है. ओके. अब हम थोड़ा सा डी एफ और जी की पोजीशन को समझने का अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डी और एफ के बीच में 3 फ्लोर्स है
और डी और जी के बीच में 4 फ्लोर्स है, ठीक है। तो अब हम डी, एफ और जी की पोजीशन को एक साथ कैसे कंबाइन करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। अब हम डी, जी और एफ को 2 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। एक तो हम फर्स्ट केस में ऐसा कर सकते हैं कि हम डी को एक फ्लोर दे देंगे, ठीक है। फिर उसके 3 फ्लोर्स की गैप रख के हम एफ को रख देंगे, ठीक है। एंड फिर ये 3 फ्लोर्स की गैप और ये एफ के जो फ्लोर को ये टोटल गैप पकड़ के ये 4 फ्लोर्स की गैप हो जाती है। तो हम इसके बाद जी को रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डी और एफ के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप आ जाता है और डी और जी के बीच में 4 फ्लोर्स का गैप आ जाता है, ठीक है। ये एक केस हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि हम जी को एक फ्लोर पे रखेंगे, ठीक है। फिर इसके 4 फ्लोर्स छोड़ के 1 2 3 4 4 फ्लोर्स छोड़ के हम डी को रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डी के आगे और 3 फ्लोर्स छोड़ के एफ को रख सकते हैं, ठीक है। ये एक केस हो गया, ठीक है। बट इस केस में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ हम जी को जी, डी और एफ और ये सारे फ्लोर्स को पकड़ के टोटल हमारे पास 10 फ्लोर्स होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जी और एफ को पकड़ के सारे 10 फ्लोर्स हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कंडीशन क्या बट यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है कि अगर हम जी या फिर दोनों केसेस में हमें जी को या तो फर्स्ट फ्लोर पे रखना होगा या तो ये इस ऑर्डर में फर्स्ट टू 10th इस ऑर्डर में, तो यहाँ पे हमें जी को फर्स्ट फ्लोर पे रखना पड़ेगा या तो 10th फ्लोर पे रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जी नहीं आ सकता, हमारे पास कंडीशन दी हुई है। और 10th फ्लोर पे हमारे पास ऑलरेडी यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस केस को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनका पोजीशनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ही तरीका बचता है जिससे हम डी, एफ और जी को पोजीशन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास डी, एफ और जी की इस तरीके से पोजीशन आ गई है, ठीक है। तो नाउ वी विल ट्राई टू प्लेस डी, एफ एंड जी इन ऑन दीज फ्लोर्स, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट। अभी हम सबसे पहले ऐसा कोशिश करते हैं कि हम जी और एफ को नीचे वाले फ्लोर्स पे रखते हैं और डी को ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब हम इस ऑर्डर से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम नीचे वाले फ्लोर्स से हम फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में हम जी को तो रख नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे जी अलाउड नहीं है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि थर्ड फ्लोर से रखना स्टार्ट करें, ओके। तो अगर हम थर्ड फ्लोर पे जी को रख देंगे तो यहाँ पे हमें एफ को रखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो पहले से ही ए है, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जी को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अगर हम जी को यहाँ पे रख देंगे या फिर और फिर एफ को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसके 3 प्लेसेस छोड़ के हमें यहाँ पे डी को रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो और जगह ही नहीं बचती है, ठीक है। और ऐसे ही आगे अगर हम जी को प्लेस करते जाएंगे तो और हमारे पास जगह नहीं बचेंगी, तो इसलिए हम जी को नीचे नहीं रख सकते, ठीक है। और अब हम सेकेंड केस देखते हैं जब हमने डी को नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अभी सेकेंड केस में यहाँ पे हमारे पास यू की पोजीशन पहले से ही फिक्स्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे एस एंड ए की पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। अब हम सेकेंड केस में देखते हैं कि यहाँ पे हम डी को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। अगर हमने डी को नीचे वाले फ्लोर से फिल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे हम डी की पोजीशन को रख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डी के लिए कोई भी ये ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अब हम यहाँ पे डी को रखेंगे, ठीक है। और हम इसके 3 प्लेसेस छोड़ के 1 2 3 फ्लोर्स को छोड़ के हम एफ को रखना चाहेंगे, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे एफ रखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये केस भी एलिमिनेट हो जाता है, ये केस भी एलिमिनेट हो जाता है, ओके। अभी हम यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे डी को रखा था, अब हम सेकेंड फ्लोर पे डी को रखेंगे,
यहाँ पे एस ए और यू को रख देंगे। ठीक है, अब हमने इस तरीके से इनका पोजीशनिंग किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे डी को रख देंगे तो फिर हमें यहाँ पे इसके 1 2 3 फ्लोर्स को छोड़ के यहाँ पे हमें एफ को रखना पड़ेगा। यहाँ पे एफ के लिए हमारे पास जगह बनती है, बिल्कुल बनती है। तो यहाँ पे हम एफ को रखेंगे और फिर इसके बाजू में हम जी को रख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास U के लिए हमने पोजीशन डिसाइड कर ली है। यहाँ पे G के लिए है, F के लिए, S के लिए, A के लिए और D के लिए। अब हमारे पास क्या बचता है, P के, अब हमारे पास बचता है P K B एंड L। ठीक है, और हमारे पास हमें हिंट क्या दी हुई थी कि B एंड L's फ्लोज आर नियर टू ईच अदर। हमें यहाँ पे B और L के लिए जो कंडीशन दी थी कि दोनों एक ऊपर नीचे होने चाहिए, तो इस केस में सिर्फ ये दोनों पोजीशंस ही B और L को सेटिस्फाई कर पाएंगी, बिकॉज यहाँ पे D बीच में आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों में से कहीं पे भी B और L को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस केस में यहाँ पे B या फिर L को रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे B या तो L आएगा या फिर यहाँ पे B और L आएगा। ठीक है, और सिमिलरली हमें P और K के लिए दो पोजीशंस मिल गई है। एक तो यहाँ पे P और K आएगा, ये तो यहाँ पे P। अभी बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि हमें दिया है कि P कैन नॉट बी इमीडिएटली अबव K, बट यहाँ पे इमीडिएटली अबव नहीं आ रहा है। इस केस में इमीडिएटली अबव नहीं आ रहा है, एक फ्लोर छोड़ के आ रहा है। तो यहाँ पे P और K आ सकता है या फिर यहाँ पे P और K आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन सब की पोजीशन मिल गई है। ठीक है, तो ये केस डेफिनेटली वैलिड है। ठीक है, अभी अगर हम एक और केस देखेंगे जिसमें हम D को यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, ES U। ठीक है, अगर हम D को यहाँ पे रख रहे हैं बिलो S, तो हमें इसके 1 2 3 फ्लोर्स को छोड़ के यहाँ पे हमें F को रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें G को रखना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारे पास B के, L और P के लिए चार जगह बचती है, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमारे पास B और L के लिए दो जगह ही बचती है। ठीक है, सिर्फ ये दोनों। ठीक है, बिकॉज दे आर इमीडिएटली अबव वन अनदर। हम यहाँ पे और यहाँ पे B और L को नहीं रख सकते बिकॉज दे कैन नॉट बी नियर टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे तो हमें इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे B या फिर L को रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे B और L नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम इस केस को एलिमिनेट कर देंगे। ये केस हमारा इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम D को सपोज यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमें इसके 3 प्लेसेस छोड़ के F को रखना पड़ता, तो F हमारा यहाँ पे आ जाता, बट यहाँ पे हमारा U ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे F को नहीं रख सकते। तो इसके आगे के केसेस जो भी होंगे वो हम एलिमिनेट कर देंगे। सो हियर दिस इज द ओनली पॉसिबल केस जहाँ पे हम सबको रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बना है कि इसमें टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे U G F S A और D इन सब की पोजीशंस तो फिक्स्ड है, बस यहाँ पे B L की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, P K की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे B और L के जो है, यहाँ पे B और L के पोजीशन के 2 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। ठीक है, या तो B यहाँ पे आएगा या फिर L यहाँ पे आएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे L आएगा या फिर यहाँ पे B आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे P और K के 2 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल
अरेंजमेंट्स जो होंगे हमारे पास वो होंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ 4। सो अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ आई हैव सॉल्व दिस एंड हाउ आई हैव एलिमिनेटेड द केसेस। एंड आपको यहाँ पे भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे टोटल 4 अरेंजमेंट्स कैसे हुए। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स, ठीक है। So thank you so much for watching this video and keep watching for more such questions. Thank you.